आप सभी को नमस्कार। सो होप यू ऑल डूइंग प्रीटी वेल। क्विकली स्टार्ट करेंगे और जितना भी आपका वीडियोस है, ठीक है, स्पेशली साइंस का बात करें चाहे आपका जो मैथ्स एंड रीजनिंग का बात करें, उसको एक प्लेलिस्ट में प्रॉपर हमने बना के डाल दिया है। आप प्लीज उसको जरूर कंप्लीट करके जाइएगा। अगेन आई एम टेलिंग गाइस, उससे बेस्ट कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। एक बार अगर आप उसे देख लेते हो, साइंस का आप स्पीडी वाला एनालिसिस देख लेना प्लेलिस्ट, और जो मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए जो मैंने ट्रिक्स वाले डाले वो दोनों प्लेलिस्ट कंप्लीट करके जाएगा। आपको सुपर बूस्ट मिलेगा आपके एग्जाम में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा जो भी क्वेश्चंस, अब जो ये जीके का सीरीज है ये एकदम फटाफट, ठीक है, और हमने ऑप्शन हटा दिया है ताकि हम मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको करवा पाए। और ऐसे क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होता है, और आप इसके पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको बस टेलीग्राम और जो व्हाट्सएप का लिंक दिया उससे जुड़ जाना है। आपको व्हाट्सएप का स्टेटस फॉलो करना है और टेलीग्राम का आपको जो भी कंटेंट का जो पीडीएफ होता है वो टेलीग्राम पे भी आपको मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो भी है यहाँ क्वेश्चन है, यहाँ आंसर आप मेहनत किया गया, आप देख रहे होगे, ठीक है। देखिए अल्फा कैरोटीन किस चीज में पाया जाता है, तो याद रखिएगा ये जो पाया जाता है, और हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे जो जिस तरीके से क्वेश्चन दिया गया था, जिस तरीके से आंसर दिया गया था, ठीक है। तो अल्फा कैरोटीन आपको पता है स्किन में भी मिलता है, पर आज हम डिस्कशन में नहीं जाएंगे। साइंस वाला वीडियो बस वो स्पीडी वाला आप देख के जाना, प्लेलिस्ट नीचे। देखिए तो अल्फा कैरोटीन किस चीज में पाया जाने वाला प्रोटीन है, तो आपको याद रखिएगा ऊन मतलब होता है ऊल, ठीक है। और याद रखिएगा ये एक नेचुरल रेशा है। जो बोल दूं मुख से समझ लेना वो क्वेश्चन आया। मैंने क्या बोला, ये नेचुरल रेशा है, मतलब नेचुरल फाइबर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो आपको याद रखना ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, आपको याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसका उपयोग, ठीक है, जो आपका न्यूक्लियर रिएक्टर में एज ए मंदक के रूप में किया जाता है, मतलब मॉडरेटर के रूप में किया जाता है। दो चीज आप याद रखोगे, एक याद रखोगे ग्रेफाइट और दूसरा याद रखोगे भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड याद रखोगे, दोनों आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ आपका दिया हुआ है ग्रेफाइट, मंदक मतलब मॉडरेटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा ग्रह, ठीक है, लाल दिखाई देता है, तो आपको सबको पता है वो है आपका मार्स। मार्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। नेक्स्ट याद रखिएगा, हड़प्पा संस्कृति के लोग के लिए जो नीला रतन होता था, देखो हर चीज वो अलग अलग जगह से इंपोर्ट करते थे, मतलब मंगाते थे। तो जो नीले रतन होते थे, जिसको लापिस लाजिली बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, तो वो कहां से मंगाया जाता था, तो याद रखिएगा जो नीला रतन था वो मंगाते थे, वो अफगानिस्तान से मंगाते थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, सचिन तेंदुलकर ने तो जो 100th नंबर का जो उन्होंने सेंचुरी मारा था, किस देश के खिलाफ मारा था, तो आपको याद रखना है बांग्लादेश के खिलाफ मारा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है कि बेसबॉल जो होता है उसमें कितने खिलाड़ी होते हैं, तो याद रखिएगा जब भी बेसबॉल का बात करेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा हर एक टीम में 9 खिलाड़ी होता है। और एक चीज याद रखिएगा, जो बेसबॉल है आपका यूएस का आपका नेशनल गेम है। अगर आपको बोले कि खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो उसमें भी 9 होते हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जो सबसे ज्यादा रग्बी फुटबॉल आपने सुना होगा, उसमें कितने होते हैं, तो 15 होते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद है आपका, किस अनुसूचित, ठीक है, किस अनुचित कार्य के मनुष्य, देखो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि जो कौन सा ऐसा ग्रंथि है अगर जो सही से काम नहीं करेगा, ये भी आपको पढ़ाया हुआ है थायराइड, आपको ग्लैंड वाले में, मिक्साडेमा, ठीक है, मिक्साडेमा एक बीमारी है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, ठीक है। कौन सा अगर ग्रंथि अगर आपका सही से काम नहीं करेगा, तो आपको याद रखना है वो है, इसमें तो 9 हो जाएगा, ये है आपका थायराइड ग्रंथि, ठीक है। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड ग्रंथि अगर सही से काम नहीं करता है तो मनुष्य में मिक्साडेमा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आपको याद रखना है कि 1610 में गैलीलियो, ठीक है, गैलीलियो आपको पता है इन्होंने ही आपको टेलीस्कोप का भी डिस्कवर किया था। तो इवन जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है उसको लॉ ऑफ गैलीलियो भी बोला जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो 1610 में गैलीलियो किस ग्रह के 4 चंद्रमा मतलब 4 जो है आपके उसके नेचुरल सैटेलाइट को उन्होंने डिस्कवर किया था, तो याद रखिएगा वो है बृहस्पति का किया था, ये भी पूछा गया था। वैदिक समाज में परिवार समूह के लिए किस शब्द का, आपको पता है जो वैदिक समाज था वो सबसे छोटा जो समूह था वो था आपका एक परिवार, और उसको क्या बोला जाता था, तो ग्राम बोला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट है ये संविधान सभा की संघ संविधान समिति, आपको पता है संघ संविधान यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल जो कमिटी था उसका अध्यक्ष कौन था, तो संघ आ गया यहाँ, संघ मतलब जवाहरलाल नेहरू जी थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं कि कौन सा तत्व जो प्राकृतिक मतलब नेचुरली तो नहीं मिलता है, ठीक है, बट आर्टिफिशियली तरीके से, ठीक है, कृत्रिम रूप से उसको हम लोग बना सकते हैं, वो कौन सा है, तो वो है आपका
प्लूटोनियम। प्लूटोनियम से एक चीज और याद रखिएगा, दो क्वेश्चन। सबसे पहले इसको किसने डिस्कवर्ड किया था, इन्वेंट किया था? डिस्कवर और इन्वेंट में डिफरेंट है, ठीक है। तो किसने किया था? तो वो किया था मैडम क्यूरी ने। और याद रखिए एक क्वेश्चन, सबसे ज्यादा समस्थानिक यही बनाती है, याद रखिएगा। कौन सा ऐसा तत्व है जो सबसे ज्यादा समस्थानिक है जिसका? तो वो है आपका प्लूटोनियम। ये भी क्वेश्चन, मतलब आइसोटोप सबसे ज्यादा इसका ही होता है, ठीक है। भारत में योजना अवकाश कब लगा था? देखिए भारत में योजना अवकाश आपने पढ़ा होगा, ठीक है, टोटल 3 टाइम। बट जो पहला आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जब आपका थर्ड 5 ईयर प्लान जब खत्म होता है तो उसके बाद क्या होता है आपको पता है? थर्ड 5 ईयर प्लान जो होता है, तीसरा 5 ईयर प्लान जो सबसे अनसक्सेसफुल रहता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। और आपको याद रखना है अनसक्सेसफुल के साथ साथ 1966 के बाद ही क्या होता है आपका, ये जो है आपका पहला आपका योजना अवकाश या प्लान हॉलीडे आप इसको बोल सकते हैं, जो स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आपका 1966, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका 1966? आपको याद रखना है योजना अवकाश जो हुआ था वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। अब देखिए यहाँ है आपका भारत में योजना अवकाश कब हुआ था, तो आपको याद रखना है ये है आपका 1966 के सूखे के बाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग कि अक्षांश और देशांतर। आपको पता है लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड किस तरीके से एक दूसरे को काटते हैं? तो लंबवत, मतलब परपेंडिकुलर तरीके से काटते हैं, ये चीज आपको याद रखना है। ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद है कौन सा दर्शन मानता है कि दुनिया, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप फंसोगे तो प्लीज इसको अच्छे से नोट कर लेना। कौन सा दर्शन मानता है कि दुनिया सार्वभौमिक कानून द्वारा बनाई और बनाए रखी जाती है? तो आपको याद रखना ये है आपका जैन दर्शन महावीर, ठीक है, आपको याद है। उसके बाद है किस पुस्तक के लेखक वी.एस. नायपॉल? ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक आपको याद रखना है, एन एरिया ऑफ डार्कनेस। क्या याद रखना है? एन एरिया ऑफ डार्कनेस। एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है? ये है एन एरिया ऑफ डार्कनेस। अब जल्दी से कमेंट करना एन एरिया ऑफ डार्कनेस किसने लिखा है, ठीक है। अब आइए, तो इनका जो पुस्तक का नाम था श्री विश्वास के लिए एक घर, आपको याद रखना है हाउस फॉर ए मिस्टर विश्वास। एक्चुअली इंग्लिश है, ठीक है, हाउस फॉर ए मिस्टर विश्वास इसका सही आंसर है। इसका क्या है? हाउस फॉर ए मिस्टर विश्वास। ये भी हिंदी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद है मच्छरों को, ठीक है, मच्छर जो होते हैं, ठीक है, किसी पानी में अगर बहुत सारे मच्छर जमा हो जाते हैं तो उस पानी में कौन सा मछली को छोड़ दिया जाता है ताकि कंट्रोल किया जाए? तो ये उस मछली को क्या बोलते हैं? गैम्बूसिया, सबको पता होगा, ठीक है। राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। देखो जब भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगा तो आपको पता है क्या निलंबन कर दिया जाता है? तो आपको पता है राइट टू फ्रीडम जो है निलंबित कर दिया जाता है। बट याद रखिएगा 2 आर्टिकल निलंबित नहीं होते, वो है 20 और 21। तो कौन सा नहीं होता है? 20 और 21। और राइट टू फ्रीडम कम आपका सस्पेंड कर दिया जाता है जब आपका नेशनल इमरजेंसी लग जाता है, तो ठीक है। इसके बाद आते हैं किस स्थान का अक्षांश, ठीक है, किसी स्थान के समान होता है। देखो ये क्वेश्चन जो पूछा गया था कि जो किसी स्थान का जो अक्षांश है, ठीक है, किस स्थान के समान होता है? तो ये हमेशा जो होता है होरिजन, ठीक है, होरिजन और इक्वेटर के बीच में जो एंगल बनता है उसके इक्वल होता है। ये डायरेक्टली आप याद रखोगे, क्षैतिज और भूमध्य रेखा के बीच का कोण। अगर ये समझ में नहीं आया तो ऐसे होता है, आपको याद करके रखना है, ठीक है, अभी नहीं समझाएंगे। प्राचीनतम तमिल जो शिलालेख थे, ठीक है, वो किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि का प्रयोग करते थे, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग आते हैं, तो ये तमिल वाला पक्का याद रखना कि जो यहाँ तेलुगु ये सब मत मानना, जो प्राचीनतम तमिल शिलालेख किस लिपि का प्रयोग करते थे? तो आपको याद रखना है ब्राह्मी लिपि का, ठीक है। उसके बाद आगे आते हैं हम लोग, यहाँ देखिए क्रायोजेनिक इंजन किस तकनीक में बेसिकली प्रयोग किया जाता है? आपको पता है ये किया जाता है आपका रॉकेट में, ठीक है। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ यूज किया जाता है? तो रॉकेट टेक्नोलॉजी में, ठीक है। शोभना नारायण किस क्षेत्र से रिलेटेड है? डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया था, तो याद रखिएगा क्लासिकल डांस से रिलेटेड है। किस योजना के दौरान कीमतों में गिरावट आई थी? देखो जो रेट था ना वो रेट डिक्लाइन हो गया था। क्वेश्चन ऐसे था कि रेट, वो हिंदी में आपको इस तरीके से मिलेगा कि रेट जो था डिक्लाइन हो गया था। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में क्या होता है? रेट जो है वो डिक्लाइन हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। तो किस योजना के दौरान कीमतों में गिरावट हुआ था? तो याद रखिएगा फर्स्ट, पहला वाला, ठीक है। उसके बाद है वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना है, देखो जो भी मैं क्वेश्चंस कर रहा हूं ध्यानपूर्वक बस सुन लो, ठीक है, बहुत चीज आपको बेनिफिट होगा इससे, ठीक है। तो वायु की दिशा ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का? देखो वायु, ठीक है, वायु का वेलोसिटी, ठीक है, वेग अगर हमको नापना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, एक है एनीमोमीटर, एक अब आगे अभी पर होगी, ठीक है। बट अगर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है तो आपको याद रखना है विंड वैन हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। उसके लिए गुप्त काल में, गुप्त काल जो था, गुप्ता पीरियड जो था, उस समय जो आपका पोर्ट कौन सा था पूछा जा रहा है, ठीक है, कि गुप्त काल में बंदरगाह
गुप्त काल में किन बंदरगाह ने उत्तर भारतीय व्यापार को संभाला था? तो आपको याद है रखना है वो ब्रोंज, ठीक है, ब्रोंज आपको याद रखना है, ठीक है। भ्रूच इसको बोला जाता है, ब्रोंज बोला जाता है, ठीक है। आप जो समझो आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है। किस विटामिन को हार्मोन, साइंस वाला तो आपको सोचना भी नहीं है, बस वो देख लेना, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये हो जाएगा विटामिन डी। किस विटामिन को हम लोग हार्मोन भी बोलते हैं। उसके बाद है भारत में, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है, वित्तीय संकट मतलब पूछा गया क्वेश्चन, ये पूछा गया था कि जो भारत में कभी क्या आपका फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाया गया है? तो जी नहीं, आपका फाइनेंस के बेस पे कभी भी भारत में इमरजेंसी नहीं लगाया गया है, ये चीज आपको याद रखना है। चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाला एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा कि चंद्रमा की सतह पर पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो आपको याद रखना है टाइटेनियम है। क्या है आपका? टाइटेनियम। क्वेश्चन एक और याद रखिएगा टाइटेनियम से, इसको फ्यूचर मेटल भी बोलते हैं। देखो अगर आपको पूछे कि फ्यूचर फ्यूल, ठीक है, भविष्य का जो ईंधन किसको बोलते हैं? तो हाइड्रोजन याद रखना है, ठीक है। भविष्य का धातु, मतलब भविष्य का आपको धातु किसको बोला जाता है, या अब तत्व किसको बोला जाता है? तो आपको याद रखना है वो किसको बोला जाता है? टाइटेनियम को बोला जाता है। इस तरीके से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद है आपका कि ब्यूफोर्ट स्केल, इंपॉर्टेंट है ये, ब्यूफोर्ट स्केल का प्रयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है हवा के वेग को नापने के लिए किया जाता है, ठीक है। किस तोमर शासक को दिल्ली की स्थापना को श्रेय जाता है? तो ये अंगपाल को जाता है, ये चीज याद रखिएगा, अंगपाल और दिल्ली का स्थापना, ठीक है। और आपको याद रखना है कि माई म्यूजिक माई लाइफ, ये किसकी आत्मकथा है? तो पंडित रविशंकर की ये आत्मकथा है। अगर आपको पूछे माई लाइफ, ठीक है, क्या है आपका? माई म्यूजिक माई लाइफ। तो माई म्यूजिक माई लाइफ जो था ये किसका आपका आत्मकथा है? तो पंडित रविशंकर का ये आत्मकथा है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। उसके बाद है भारत की पहली बोलती फिल्म, अगर पूछे पहला फिल्म कौन सा था तो आप क्या बोलोगे? राजा हरिश्चंद्र। बट अगर आपको पूछे कि पहला बोलती फिल्म कौन सा था तो आपको याद रखना है आलम आरा, ठीक है, आलम आरा आपको बोलना है, ठीक है। पौधे में, ठीक है, पौधे में जो खाद्यान्न होता है, जो फूड होता है, वो कौन ट्रांसफर करता है? तो आप सबको पता है वो करता है आपका फोइलम, ठीक है। बट वही अगर वाटर बोले कौन करता है तो आपको याद रखना है वो आपका जाइलम, ठीक है। और ये दोनों याद रखिएगा ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू में आते हैं, ठीक है। आपने दो तरीके का टिश्यू पढ़ा होगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक होता है परमानेंट टिश्यू। तो ये परमानेंट टिश्यू में भी, परमानेंट टिश्यू मतलब उत्तक में भी ये कॉम्प्लेक्स वाले में आते हैं, ठीक है। अपेक्षिक आर्द्रता मतलब जो रिलेटिव आपका जो ह्यूमिडिटी है, जिसको हम लोग हाइग्रोमीटर से नापते हैं, ठीक है, वो बेसिकली कब घट जाएगा? तो आपको याद रखना है जो आपका रिलेटिव ह्यूमिडिटी होता है, ठीक है, जो होता है वो कब घटता है? जब अपेक्षित आर्द्रता कब घट जाता है? जब आपका टेम्परेचर जो है क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, तो ये घट जाएगा। दिल्ली का वह सुल्तान आपको पता है जो सबसे ज्यादा नहर बनवाया था, तो आपको याद रखना इसने चरगाहा कर भी लगाया था, ठीक है। इसको सल्तनत काल का अशोक भी बोला जाता है, ठीक है। सल्तनत काल का अशोक बोलो, सल्तनत काल का इसको अकबर भी बोला जाता है। तो ये कौन था? तो आपको याद रखना है ये आपका FST, आपका फिरोज शाह तुगलक इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में किस प्रकार की दलीय है आपको पता है? किस तरीके का दल है? यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम है, आपको याद रखना है। क्या है यहाँ? ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, यहाँ हो जाएगा बहुदलीय। क्या है हम लोग का? यहाँ मल्टी पार्टी सिस्टम, बहुत सारे पार्टी है यहाँ जो इलेक्शन लड़ती है, ठीक है। गोरा रंग की तत्व वाले, अब ये समझना बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि गोरा रंग की तत्व वाले व्यक्ति की तुलना में गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्ति क्या अनुभव करेगा, ठीक है। तो गोरा रंग की त्वचा वाले व्यक्ति की तुलना में गहरे रंग की त्वचा वाले व्यक्ति को क्या अनुभव होगा? तो याद रखिएगा इसको गर्मी भी ज्यादा लगेगा और ठंडा भी ज्यादा लगेगा, ठीक है। क्या मैंने बोला? जो अगर थोड़ा डार्क स्किन है जिसको, क्या होगा कंपेयर टू जिनका व्हाइट स्किन है, ठीक है। तो व्हाइट स्किन वाले से कंपेयर जो है आपका डार्क स्किन वाला, उसको गर्म भी ज्यादा लगेगा और ठंडा भी ज्यादा लगेगा। बाद में समझाऊंगा इसका क्यों। तो मोर हीट एंड मोर कोल्ड इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा बैंक? बैंक ऑफ बैंकर बोला जाता है ना, कि बैंक बैंकों का बैंकर, ठीक है, मतलब बैंक ऑफ बैंक, ठीक है, किसको बोला जाता है? कौन सा बैंक को बैंक का बैंकर कहा जाता है? तो याद रखिएगा RBI को बैंकों का बैंक कहा जाता है। 1935 में ये फॉर्म हुआ था, आपको याद रखना है। क्षेत्रफल की एक छोटी इकाई में बड़ी संख्या, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना कि क्षेत्रफल की एक छोटी इकाई में बड़ी संख्या प्रजातियां कहाँ पाई जाती है? तो याद रखना छोटा सा आपका क्षेत्रफल बट जो प्रजातियां हैं जो बड़ी संख्या में पाई जाती है, ये पाया जाता है आपका आर्द्र, ठीक है, वेट, सदाबहार, भूमध्य रेखीय वन,
ठीक है। आपको ये भी पता होगा अगर मैं इक्वेटर यहाँ इस तरीके से ड्रू करता हूँ, ठीक है, तो जो इक्वेटर वाला ये सामने वाला जो एरिया है सबसे ज्यादा वेजिटेशन पाया जाता है, ये भी आपको याद होना क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा बारिश होता है, ये बीच वाला, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा आर्द्र सदाबहार भूमध्य रेखा वन। और आखिर में इसको याद रखिएगा कि कृष्णदेव राय ने, ठीक है, कृष्णदेव राय का बुक का नाम क्या है, अमुक्तमाल्याद, ठीक है, याद रखिएगा किसने लिखा है, अमुक्तमाल्याद। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि कृष्णदेव राय किस डायनेस्टी से थे, तो आपको याद रखना है तुलुक डायनेस्टी से थे, ठीक है। और जो इन्होंने अमुक्तमाल्याद लिखा था कौन से भाषा में, तो तेलुगु भाषा में लिखा था। कौन सा भाषा में, तेलुगु भाषा में इन्होंने लिखा था, आपको ये याद रखना है, ठीक है। तो आज जो है आपका बेसिकली हमने 40 क्वेश्चन करवाया आई थिंक, बट रहेगा कि हम आपको डेली 50 क्वेश्चंस करवा दें, ठीक है, ताकि आपका बहुत सारा हेल्प हो जाएगा। बट इसके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए एक चीज और, अभी उतना टाइम नहीं कि एक्सप्लेन किया जाए, साइंस वाला का हमने प्लेलिस्ट नीचे दे दिया है, ठीक है, और मैथ्स एंड रीजनिंग का भी आप जरूर उसे देख के जाए। और इस पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पे आप जुड़ जाए, व्हाट्सएप को भी स्टेटस जो मैं डालता हूं उसको आप जरूर फॉलो करें। सो थैंक यू सो मच, जय हिंद।